नहीं, बिल्कुल गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार को ही गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सरकार हर अपने वादे पर फेल हो चुकी है। इस सरकार ने, मैं तो बहुत अनुरोध के साथ आपके कार्यक्रम के माध्यम से बीजेपी के लोगों से ये जानना चाहूँगा कि आपको उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने 2 बार अवसर दिया, आपने वादा कौन सा पूरा किया? पूरे 9.5 साल आपके हिंदू मुसलमान में चले गए, पिछड़े दलितों के आरक्षण छीनने में चले गए, घोटाले करने में चले गए, चंदा लूटने में चले गए। और मैं तो एक बात और कह रहा हूँ, अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था। देखिए, हम लोग कानून तोड़ने के या दंगे के या इन किसी भी पक्ष में नहीं हैं, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि बीजेपी को दंगा कितना पसंद है, और दंगा वही लोग कराते हैं जिनको दंगे से फायदा होता है। भारतीय जनता पार्टी को तो हमेशा हिंदू मुसलमान और दंगे से फायदा होता है, और इन्होंने तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री उनको बना दिया जिन पर दंगे के आरोप थे। हम तो खुले मन से कह रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश के अपने नेता को देख लीजिए और एक तरफ हमारे नेता को देख लीजिए। आप बताइए किसने दंगे कराए हैं, किन पर आपराधिक मुकदमे थे? हमारे नेता पे तो कोई कभी आपराधिक मुकदमे नहीं है। हमारे नेता का तो जब भी जिक्र आता है तो 19 लाख लैपटॉप का जिक्र आता है, मेट्रो का जिक्र आता है, एक्सप्रेसवे का जिक्र आता है, JPNIC जैसी अच्छी बिल्डिंग का जिक्र आता है, मेडिकल कॉलेजों का जिक्र आता है, रिवर फ्रंट का जिक्र आता है। जी, मुझे एक बात बताइए, न्यायिक आयोग की रिपोर्ट है, ये आपको मान्य है कि नहीं मान्य है? मैं आज अगर SP और वर्सेस बीजेपी वाली डिबेट कराने बैठ जाऊं तो 10 बातें वो आपके नेता पर कहेंगे, आप 10 बातें उनके नेता पर कहेंगे। न्यायिक जांच की रिपोर्ट आई है, उस पर बात कर रहे हैं, वो आपको मान्य है कि नहीं मान्य है? देखिए 2 बातें हैं। न्यायिक जांच सरकार करा रही है, हाँ। और वही सरकार, तेज तर्रार सरकार, जिसने अभी तक चंदा चोरों को जो नहीं पकड़ पाए। अच्छा, हमारे नेता ने तो एक बात कहा है, मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से कह दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार योगी जी कह रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। हमारे नेता ने कहा कि चांदी के बदले चांदी दे दो, सोना के बदले सोना दे दो, जितना कैश लूट के ले गए वो कैश के बदले कैश दे दो। मैं सुनील जी फिर से पूछ रही हूँ आपसे सवाल, न्यायिक आयोग की एक जांच रिपोर्ट आई, आपको वो मान्य है कि नहीं मान्य है? आपको लग रहा है वो झूठी रिपोर्ट है, फर्जी रिपोर्ट है? तो ये बोलिए, आप फिर घुमा रहे हैं, सीधे बोलिए ना। प्रेम शुक्ला जी बैठे हुए हैं, बोलिए ना। आप अगर बोलना चाहते हैं तो आपके नेता और गलत रिपोर्ट है। हाँ। अपने नाकामियों को छिपाने के लिए सरकार द्वारा ये आयोजित रिपोर्ट है, सरकार द्वारा आयोजित रिपोर्ट। इनकी नाकामी पर बात ना हो, इनकी लूट पर ना हो। ठीक है, अब आप ये कह रहे हैं इनकी लूट पर बात, मैं यही बात कह रही थी, क्योंकि आपके नेता अवधेश प्रसाद कह रहे हैं बात, तो आप इतना क्यों घुमा फिरा के बोल रहे हैं? आप सीधे बोलिए ना, इनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस समय पे लाई गई जिससे कि चुनाव के समय ध्यान भटकाया जा सके। प्रेम शुक्ला जी, चंदा चोरी पर ध्यान भटकाने के लिए आप ये रिपोर्ट लाए, 27 में इसकी गूंज रहेगी। जियाउर रहमान बर्क के जो पिताजी, उन्होंने कहा, उन्होंने पहले कह चुके, उनका एक बयान मैंने चलाया था, न्यायिक रिपोर्ट, उन्होंने कहा कि एक और अयोध्या बनाना चाह रही बीजेपी। जरा इस पर जवाब दे दीजिए। देखिए, न्यायिक रिपोर्ट जो है वो सबूतों के, गवाहों के आधार पर होती है। ये फर्जी उस न्यायिक रिपोर्ट को बिना पढ़े ही दंगा सम्राट अखिलेश यादव के प्रवक्ता यहाँ उसको खारिज कर रहे हैं। भाई, मुजफ्फरनगर के दंगों के समय दंगाइयों को प्रश्रय देने का कुकर्म जिन बकरी चोर आजम खान ने किया था, वो घटना किसी से छिपी हुई है क्या? बकरी चोर आजम खान के उस घटनाक्रम को भी जिस तरह से दंगाइयों में मुसलमानों को राहत राशि दी गई, दंगा पीड़ित हिंदुओं को नहीं दी जा रही थी, और सर्वोच्च न्यायालय ने फटकारा, तो किस तरह से दंगा कराकर दंगे का लाभ समुदाय विशेष को पहुंचाने का दुष्कर्म श्रीमान अखिलेश यादव किए हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार कर बताया है। इसी राम जन्मभूमि मंदिर पर, श्री राम लला के मंदिर पर आतंकवादी हमला करने का कुकर्म जिहादियों ने किया,
उनका मजहब पूछा कि भाई ये मुसलमान है तो ये जिहादी हैं, तो क्या हुआ भाई, मुसलमान है, हमारा वोट बैंक है, रशीदी तो उस मुस्लिम वोट बैंक का में कुछ हिस्सा पाने के लिए किस तरह से अखिलेश यादव ने मुस्लिम जिहादियों को रिहा करने का निर्णय लिया था और उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फटकारा। लेकिन ये बेशर्म लोग हैं, इन बेशर्मों की बेशर्मी की इंतहा है कि आज भी उसको डिफेंड करते हैं ये। तो सबसे अधिक दंगे जिनके कार्यकाल में हुए, दंगाइयों को प्रश्रय जिसने दिया, मुजफ्फरनगर में दंगा शुरू करने वालों को पुलिस थानों से छुड़ाने का काम बकरी चोर आजम खान ने किया था, ये किसी से छिपा हुआ है क्या? सब जानते हैं इसको भली भांति, ये खुली एक बार और अभी जो है दंगा करवा रहे हैं जियाउर रहमान बर्क और लाभ हो रहा है भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए जियाउर रहमान बर्क जो हैं वो संभल में दंगा भड़काते हैं। भाई दंगा कराने का इनका इतिहास है। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में दंगे के षड्यंत्र विफल होते हैं, यही इनकी पीड़ा है। अब मैं जरा एक चीज पूछना चाह रही हूँ, फैज साहब आपसे पूछूंगी। रशीदी जी पहले आप बताइए, ये जो रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया कि भाई एक अफवाह फैलाई गई, इसमें सांसद जियाउर रहमान बर्क का नाम है, इसमें सुहेल इकबाल का नाम है और इसमें कहा गया है कि सर्वे से पहले भाषण दिए गए, सोशल मीडिया के जरिए भीड़ जुटाने की कोशिश की गई और बहुत से बाहरी लोगों को सक्रिय किया गया, ये बताकर के देखिए ये जो सर्वे की टीम आएगी ये तो मस्जिद गिराने के लिए आ रही। इस रिपोर्ट में गवाहों की एक फहरिस्त के जरिए, जैसा प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं, वहां पर जो कुछ घटा उसके बाद ये रिपोर्ट आई है। आप इस रिपोर्ट को मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी का एक अपना इतिहास है, इसमें कोई दो राय नहीं। 2013 का जो दंगा हुआ वो इतना भीषण दंगा है कि आज तक लाखों लोग घर से बेघर हैं। उस पर ये लोग कभी बोलते नहीं है, कभी किसी को घर नहीं दिया जाकर, कभी किसी को जो है किसी के जख्मों पर जाकर मरहम नहीं रखा और हमेशा ये मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं, हमेशा मुसलमानों को उकसाने का काम करते हैं। सवाल ये है कि कोई भी बात आती है मुसलमान के उसमें तो सबसे पहले बोलने वाले समाजवादी के लोग कौन होते हैं? भाई हमसे भी तो पूछो हम क्या चाहते हैं। ये जानबूझकर इस तरह के बयान देते हैं ताकि उससे भड़काव पैदा हो और उससे कहीं ना कहीं देश में एक नफरत फैले। किसका बयान? इसीलिए किसका बयान कह रहे हैं? ये समाजवादी के लोग देते हैं। आप देखिए अखिलेश यादव के बयान उठा लीजिए आप। हमेशा भाई मुसलमान मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन ये कहते हैं कि पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, पढ़ लेंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। ये इस तरह के बयान देते हैं ताकि मुसलमान आकर कहे कि नहीं जी हम तो पढ़ेंगे। दूसरे ये है कि ये संभल में जो कुछ हुआ इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो रिपोर्ट आई है इसमें जियाउर रहमान बर्क का एक बड़ा हाथ था, उन्होंने किया। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उस वक्त में अगर थोड़ा सा संयम से काम ले लिया जाता तो शायद उन 5 लोगों की मौत नहीं होती। जो 5 लोग चले गए, वो 5 लोग वो किसी के भाई भी होंगे, किसी के शोहर भी होंगे, किसी के बेटे भी होंगे। उन 5 लोगों की जो मौत हुई है वो दुखद मौत है, उस पर सभी को सोचना चाहिए। और जितने लोग राजनीतिक रोटियां अपनी सेंकते हैं दूसरों की लाशों पर, उनको कम से कम ये सोचना चाहिए कि जिसका बेटा जाता है या जिसका सुहाग जाता है, जिसका शोहर जाता है, उसी को पता होता है उसको कितनी पीड़ा कितनी तकलीफ होती है। ये लोग तो अपनी राजनीतिक, ठीक है रशीदी जी, आप जो बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि राजनीति अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किया जा रहा है। मैं ये तस्वीरें भी दिखा रही हूँ, मेरे दर्शक जरा देखें। 24 के संभल की जो हिंसा है, अगर जो लोग इन तस्वीरों को देखकर याद कर पाएंगे, वैसे तो ये ऐसी भूलने वाली तस्वीरें नहीं है। जिस तरह से हिंसा हुई, पत्थरबाजी हुई, फिर पुलिस आई, वहां पर रोकने की कोशिश की गई, टीयर गैस छोड़ी गई, क्योंकि पूरे इलाके से वहां पर पुलिसकर्मियों को भी घेर लिया गया था। एक सर्वे टीम गई थी वहां पर, वो भी जा रहे थे, विष्णु शंकर जी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपको उसको समझिएगा। हाँ बोलिए, उसको समझिएगा। बोलिए रशीदी जी। देखिए 2014 से पहले कभी किसी मुसलमान ने पत्थर नहीं चलाया। आज मुसलमान के हाथ में पत्थर दे कौन रहा है, ये भी तो सोचने का विषय है ना।
ये पत्थर कहाँ से आ रहा है मुसलमान के हाथ में? कौन ला रहा है? मुसलमान तो पत्थरबाज था नहीं। वो कह रहे अगर 2014 से मुसलमान पहले मुसलमान ने होता, पत्थर नहीं उठाया, आप पत्थर उठा रहे हैं। अगर मुसलमान पत्थरबाज होता, सुनिए हाँ। सुनिए सुचारिता, हाँ, सुनिए, बोलिए, अगर बोलिए। मुसलमान पत्थरबाज होता तो देश को आजाद होते हुए 76 ईयर्स हो गए, तो मुसलमान तो पहले भी पत्थर चलाता। कभी उसने रामनवमी के जुलूस पे पत्थर नहीं चलाया, कभी उसने हिंदू भाई के ऊपर पत्थर नहीं चलाया। नहीं तो कहाँ से आया पहले पत्थर क्या रशीदी जी? होता था? कहाँ से आया पत्थर? नहीं, ये सियासी लोग देते हैं हाथों में पत्थर भाई। नहीं तो आप 2014 का जिक्र करके कह रहे हैं 2014 के बाद पत्थर आ गए, तो किसका जिक्र कर रहे हैं आप? अरे भाई, ये समाजवादी पार्टी या दूसरे जो सोकोल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, यही तो उकसाते हैं मुसलमानों को पत्थर चलाने के लिए, पत्थर भड़काने के लिए। ये जो दंगे होते हैं, ये अपने कार्यकर्ताओं को भड़काते हैं कि तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। भाई आप ऐसा कर रहे हैं सुनील जी, आप अपने कार्यकर्ताओं को भड़का रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोग, मुझे तो यही समझ आ रहा है कि शायद सत्ता की खींच है। वो कह रहे हैं 14 के बाद से आप लोग पत्थर थमा दे रहे हैं कि भाई ये दिखाने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए आप लोग पत्थर फैला रहे हैं, पत्थर थमा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को। देखिए, हम समाजवादी लोग हैं, कभी भी शादाब जी। दंगे पे, पत्थर पे, मारपीट पर, हिंसा पर हम लोग भरोसा नहीं रखते। ये एक मौलाना साहब बैठे हैं, मैं नाम नहीं जान रहा हूँ इनका, जो भी हैं, मौलाना रशीदी ये बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। हाँ, जो भी है, नाम नहीं जानेंगे। तो सच भी नहीं बोल पा रहे हैं टीवी पर। सर कभी आपके समर्थन में बोलते हैं तब आप ये नहीं ये कहते। सच भी नहीं बोल पा रहे हैं। नहीं, देखिए सुचारिता ठीक है। नहीं, बीजेपी के, मैं क्योंकि अभी मेरे सामने टीवी नहीं है तो मैं नहीं जान पाया, मैं केवल आवाज सुन पाया हूँ। जी जी जी। सुनिए, जिसके लिए तो उसके मैं father केवल ये कहते कह हैं रहा हूँ कि भाई जो अपने सुन बाप का लीजिए, नहीं, हम वो तो नहीं किसी बीच का में नहीं बोल रहे थे मौलाना हमारे साहब। नहीं बोलेंगे ये। अच्छा एक मिनट रशीदी जी क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ, इनसे पूछिए सुनील जी से, ये अच्छे प्रवक्ता हैं, अच्छा बोलते हैं, इनसे पूछिए मुलायम सिंह जी ने कहा था कि नहीं कहा था कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता? मुलायम सिंह जी ने कहा था कि नहीं कहा था कि जो माइनॉरिटी का मुखालिफ है अखिलेश यादव? पूछिए इनसे, ये मुलायम सिंह के बयान है कि नहीं है? अच्छा ठीक है, समाजवाद सुनील जी आप अपनी बात रखिए। मैं रखूं अपनी बात? प्लीज बोले। जी जी, मुझे लगता है कि क्या हम ये मान लें कि जब लाखों नौजवान दिल्ली जंतर मंतर पर गए और जिस भाषा का और जिन बातों का इस्तेमाल मोदी जी को किया, वो सब चीजें मोदी जी के बारे में सच मान ली जाएं? इसका क्या मतलब है? इसका क्या माननीय मतलब है? अखिलेश यादव जी समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ा रहे फैज साहब हैं। कुछ कहना माननीय चाह रहे हैं? अखिलेश यादव जी साहब, पीडीए के नारे के गालीबाजों साथ की तुलना सामंती सोच अपने के नेता लोगों मुलायम को, सिंह जी से कर रहे हैं पूंजीपतियों आप। को हराने का काम कर रहे हैं। नहीं एक बात बताइए, वैसे तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं इत्तेफाक रख जी। रही हूँ जो मौलाना साहब कह रहे हैं, लेकिन आप मुलायम सिंह जी की तुलना किससे कर रहे हैं? पत्थरबाज, गालीबाज, सड़क छाप। अगर कोई बुरी शब्द इस्तेमाल कर रहा था वहां जंतर मंतर पर, तो आप उनकी तुलना क्या मुलायम सिंह जी से कर रहे हैं? देखिए, नेताजी से कर रहे हैं? हम देखिए, एक बात याद रखिए, नेताजी ने तो बहुत कुछ भाजपा के बारे में कहा है। हाँ बिल्कुल। ये लोग मानेंगे, स्वीकार करेंगे? अरे भाई, अखिलेश यादव के लिए मतलब क्या कहा उसको परिस्थितियों बताइए ना, वो में ज्यादा उसी महत्वपूर्ण बात है। को चुरा लेना बायोलॉजिकल और बेटा है माननीय भाई, अखिलेश उसके यादव बारे में को क्या समाजवादी कहा, पार्टी को important है कमजोर सोचिए। करने के लिए बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करना, ये नहीं होगा। देखिए, समाजवादी पार्टी पीडीए के नारे के साथ 24 में बीजेपी को हाफ किया था, 27 में बीजेपी को साफ करेंगे। पहले उत्तर प्रदेश से हटाएंगे, अगर फिर कोई दिल्ली से देखिए, मैं एक चीज पूछा, अगर कोई मुसलमान समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाए तो वो बीजेपी का एजेंट क्यों है? क्योंकि आप ये मानकर चलते हैं कि कोई मुसलमान बीजेपी का साथ नहीं देगा। अगर वो दे रहा है तो वो बीजेपी का एजेंट है, ये मानकर चलते हैं आप? वैसे साहब क्या ये है क्या कि अगर कोई मुसलमान नहीं देगा साथ, ऐसा मानकर चलते हैं? मैं आ रही हूँ सुनील जी, आ रही हूँ मैं। एक बार शादाब जी को लीजिए स्क्रीन पर। शादाब जी, बात यह है, मुसलमान अगर समाजवादी पार्टी को वोट दे, कांग्रेस को वोट दे, तो वो इनका लाल है, और यदि आरएसएस की बात करे, बीजेपी की बात करे, तो वो दलाल है। ये अजीब टाइप की इनकी पॉलिसी है। और देखिए सुचरिता जी, बड़े अजीब इनके तर्क होते हैं। 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम इसलिए लिखा कि 2025 में 150 साल होंगे और बंगाल का चुनाव आएगा और बीजेपी उसका लाभ लेगी। ये कोई तर्क हुआ? बड़ा 150 साल पहले उन्होंने वंदे मातरम इसलिए लिखा।